प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज શું આપણા સંસદીય હલકા વારાણસીરા દો દંડરા દौरा માટે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રામાં વહેલા શામલ। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत प्रचार वाहन के जरिए लोगों ने दी जा रही है योजनावारी जानकारी। अजमेर में दिव्यांग सारू लगाई जियो रोजगार मेलो, कई कंपनियां दिव्यांग लोगों से लिया दस्तावेज। राज्य में न्यारी न्यारी परीक्षा में पेपर लीक की रोकथाम और बेगी जांच वास्ते बनाई जी SIT। संगठित अपराधा माथे लगाम वास्ते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स रो भी गठन। प्रदेश में सर्दी रो असर बरकरार, मौसम विभाग ने मुजब 23 दिसंबर से सक्रिय वेलो एक नवो पश्चिमी विक्षोभ। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपका स्वागत है। खबरा रे साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संसदीय हलका वाराणसी री आज सु दो दंडरी यात्रा माथे है। वह अठे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल वेला। इन मौके प्रधानमंत्री केंद्र सरकार री न्यारी न्यारी योजना वाला लाभार्थियों से भी बात करेला। आज वाराणसी के कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री वहां पर PM आवास, PM स्वनिधि, PM उज्ज्वला जैसी तमाम सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे भी संवाद करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री आज शाम नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं आने वाला कल 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी के उमराहा में नवनिर्मित सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो महामंदिर के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कल अपने संसदीय क्षेत्रों के आओ अपने चर डाला विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरा मात है। जोधपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा री राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और महापौर वनीता सेठ समेत कई विधायक शुरुआत करी। शुरुआत रे मौके कई योजनाओं से जुड़िया लाभार्थी भी हिस्सों लियो। सांसद गहलोत कहा कि इन यात्रा रो उद्देश्य केंद्र सरकार री योजनाओं बाबत लोगों में जाग जगाणो है। इन योजनाओं वाला लाभार्थी केंद्र सरकार री योजनाओं ने सरायो। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजना है। इसका आम व्यक्ति को इसका पूरा लाभ मिले और योजना के बारे में आम व्यक्ति का उसको साक्षर करें, उसकी जागरूक करें और सामाजिक राजनीतिक और संस्थाएं हैं वो भी इस बात को आम व्यक्ति तक लाभ को पहुंचाने का प्रयास करें और आम जन को लाभ देने वाली योजना होती है उसका लाभ आम व्यक्ति को मिला या नहीं मिला। प्रधानमंत्री योजना में सभी महिलाओं को 10-10 हजार की लॉन्चिंग हुई है। वो सभी अपना कारोबार चला रही हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी महिलाओं को इसी तरह रोजगार मिलता रहे और आगे उनके भविष्य में सुधार हो महिला सुरक्षा के लिए और इसकी पूरी हमारी महिलाओं को जो भी लाभ मिल सके वो मिलना चाहिए और आगे भी ऐसी योजनाएं चलती रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गैस योजना है, उज्ज्वला योजना, उसमें हमें बहुत लाभ मिला है। उससे हमारे आर्थिक बचत योजना में बचत होती है
उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपए जो है साल में 3 बार हमारे खाते में हस्तांतरित होते हैं। ये हमारे फायदे का काम हुआ सरकार से। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजस्थान सरकार जो हम स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं, जो हम है ना आवास मिला है, हमारे को गैस सिलेंडर मिला है और हमारे को जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद में 10 महिला का ग्रुप होता है, उसमें हम 10 महिला अपनी छोटी छोटी बचत एक्स्ट्रा करते हैं। ग्रुप के माध्यम से हमारी सरकार फर्स्ट बार हमारे को अनुदान राशि 15,000 रुपये देती है। उसके बाद में हम बैंक लोन करवाते हैं समूह से, जो महिला अपने बैंक से लेन देन कर सकती है। झुंझुनू में उच्च न्यायालय स्थापना दिवस री हीरक जयंती रे मौके खेलकूद प्रतियोगिता राखी जी। जिला सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार दीक्षित बताया कि इन भांतरी प्रतियोगिता आयोजित कर कर्मचारी और बार एसोसिएशन रा सदस्या ने स्वास्थ्य कानी जागरूक करनो है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थापना की प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है इस वर्ष, जिसका प्रारंभ जयपुर में ऑनरेबल सीजीआई साहब ने किया था और ये पूरे वर्ष चल रहे हैं कार्यक्रम। उसी कड़ी में ये स्पोर्ट्स डे आज हम यहाँ मना रहे हैं। इसकी प्रतियोगिताएं जिले पर होंगी। इसमें तालुका वाले सभी हमारे कर्मचारी, अधिवक्तागण, अधिकारी सभी भाग ले रहे हैं। इसके बाद ये संभाग स्तर पर होंगी और फिर प्रदेश स्तर पर होंगी। ये विधिक सहायता प्राधिकरण के तहत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हमारे जज साहब के नेतृत्व में और इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है और बड़े शानदार तरीके से इसका आयोजन चल रहा है और मैं इसकी सफलता की कामना करता हूँ। राजस्थान महिला कल्याण मंडल, अद्वैत केंद्र और दिल्लीरा विश्व युवा केंद्र अजमेर में दिव्यांग सारू रोजगार मेलो लगायो। मेला में न्यारी न्यारी कंपनियां दिव्यांग सु उनरा दस्तावेज लिया। दिव्यांग लोगों ने आत्मनिर्भर बनावण खातर इन मेलारो आयोजन करी जियो। मैं ये चाहता हूँ इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो और हमारे जो युवा भाई बहन जो दिव्यांगजन हैं उनको यदि हम आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तब समाज का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि ये भी हमारे समाज के एक मुख्य पिलर हैं। यदि इन पिलर्स पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी बिल्डिंग सही नहीं हो पाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादातर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको जो है वो जब रोज़गार की बात आती है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएँ, या बहुत बार जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके मन में ये भाव होता है कि भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है वो क्या अच्छा एम्प्लॉय हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उस मानसिकता को ख़त्म करने का ये उद्देश्य हमने लिया था। और जो स्किल सेट्स है इसमें जैसे हाउसकीपिंग है, गार्डनिंग है, फ्रंट ऑफिस है और साथ ही साथ डेटा एंट्री है। और इसके अलावा भी जब हमारे पास कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिसका स्किल सेट अच्छा है वो हमारे पास आता है तो हम उसकी लिस्ट जॉट डाउन करते हैं और उस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। आज मुझे बताया गया है कि 50 से ज़्यादा संस्थाएं यहाँ और लगभग 200 से ज़्यादा दिव्यांगजन आए हुए हैं अपने रोजगार के लिए, और पूर्व में भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ये बड़ा दुखद विषय होता है कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार की बहुत समस्या रहती है, लेकिन इस संस्था के माध्यम से पहले भी लगभग 50 लोगों को रोजगार दिया गया था और इस बार चूँकि 200 लोग आए हैं तो मैक्सिमम लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। हम जॉब फेयर करता है क्योंकि PWDs बहुत लोग सोचते हैं कि PWDs काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास उम्मीद कि ये PWDs काम करेंगे, इसलिए हम सोचता बहुत खुशी है क्योंकि 40 एम्प्लॉयर्स आएंगे हमारा करियर फेयर। ये ऐसा बहुत अच्छी है क्योंकि जब PWDs का काम के पास इसलिए डिग्निफाइड लाइफ के पास, इसलिए ये जॉब फ्रीडम है। मैं सोचता बहुत खुशी है। जयपुर में आज अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान कानेसु नवी चुणीजी जनजातिरा विधायकारो सम्मान समारोह आयोजित करी जियो। कार्यक्रम में संस्थान री नवी बनाईजी कार्यकारिणी रा सदस्या और पदाधिकारियां रो शपथ ग्रहण जलसो भी राखी जियो। आदिवासी सत्ता समाचार पत्र रा संपादक KR शाह कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि हा।
संस्थान रा अध्यक्ष भागचंद मीणा बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर माथे जनजातीय लोगा और हल्का रा विकास साथे उनके पहचान अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान की नई कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण समारोह किया गया है। इसी के साथ में आदिवासी समाज से आए कई विद्वान हरिराम मीणा जी यहाँ पर आदिवासी विषयों पर चर्चा की है। अनुसूचित जनजाति की जो जमीनें भारत सरकार राज्य सरकार जो अधिग्रहण करती है उससे संबंधित जो समस्याएं विस्थापन की आती है, नीति निर्धारण के साथ में बेरोजगारी और महिलाओं की जो समस्याएं आती है उसके ऊपर चर्चा होगी। दौसा में भाजपा सांसद जसकौर मीणा कहा कि संसद में सुरक्षा री बात माथे विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि उनरा कार्यकाल में भी 22 बारी संसद में सुरक्षा री चूक भी है। वे दौसा में एक कार्यक्रम में खबर नवीसा से बात कर रहा। वर्तमान समय में प्रतिपक्ष जो है वो केवल ऐसी राजनीति करता है जो राजनीति में कहीं दम नहीं है। ये सब पूरी लोकसभा की जिम्मेदारी थी, सभी हम उसमें थे, मैं भी वहीं बैठी हुई थी। स्पीकर ने सबको एक साथ और विश्वास में लेकर के अपना वक्तव्य दिया, लेकिन उनको तो विरोध करना और विरोध की, जबकि उनको पता है कि 22 बार उनके कार्यकाल में ऊपर दर्शक दीर्घा से भी कूदे, अंदर भी आए, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो भूल जाते हैं। जयपुर में सर्व हिंदू समाज भगवा वाहन यात्रा काढ़ी। यात्रा स्टेच्यू सर्किल से रवाना वेर न्यारा न्यारा गलियां से होती हुई छोटी चौपड़ा सीताराम जी मींदर माथे पूरी हुई। जय श्री राम। ये वाहन रैली भगवा रैली का स्वरूप है। ये 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है 500 वर्ष बाद, उसके उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। आज ये वाहन रैली यहाँ से रवाना होकर पूरे जयपुर शहर में जाएगी। उसके बाद छोटी चौपड़ पर इसका विसर्जन होगा सीताराम जी के मंदिर में। वहाँ से सभी बस्ती वाइज हम सभी लोगों को पीले चावलों का वितरण करेंगे, जो 1 से 7 जनवरी के बीच हर घर घर। राज्य में न्यारी न्यारी परीक्षा में पेपर लीक री रोकथाम और बेगी जांच वास्ते SIT रो गठन करियो गयो है। संगठित अपराधा माथे असरदार नियंत्रण खातर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनाई जी है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा 2 न्यारा न्यारा आदेश जारी करया है। पेपर लीक मामला में एक ADG समेत 50 सदस्यों री SIT बनाई गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में एक ADG समेत 65 पुलिस अफसरां ने शामिल करी जियो है। प्रदेश में सर्दी रो असर बरकरार है। रात में ठंडी हवा गलन भरी सर्दी बढ़ाई रही है। प्रदेश में अगला 1 हफ्ता तक मौसम शुष्क रहेलो। मौसम विभाग जयपुर केंद्र रे मुजब 23 दिसंबर से एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय भेलो। इन पछे दण और रात रो पारो गिर सके है। आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सू अपना संसदीय हलका वाराणसी रा 2 दंड रा दौरा माथे विकसित भारत संकल्प यात्रा में वहेला शामिल। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा रा तहत प्रचार वाहन के जरिए लोगों ने दी जा रही है योजनावारी जानकारी। अजमेर में दिव्यांग सारू लगाई जियो रोजगार मेलो। कई कंपनियां दिव्यांग लोगों से लिया दस्तावेज। राज्य में न्यारी न्यारी परीक्षा में पेपर लीक री रोकथाम और बेगी जांच वास्ते बनाई जी SIT। संगठित अपराधा माथे लगाम वास्ते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स रो भी गठन। प्रदेश में सर्दी रो असर बरकरार। मौसम विभाग ने मुजब 23 दिसंबर से सक्रिय वेलो एक नवो पश्चिमी विक्षोभ।
इनके साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा नमस्कार।